राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हम आपको समी के पौधे के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। दोस्तों, कहीं आप कुछ ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जिससे आपको लेने के देने पड़ जाए, क्योंकि समी के पौधे में शनिदेव का वास होता है। जिस घर में समी का पौधा होता है उस घर में शनिदेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। पर कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि जिससे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शनिदेव को न्याय के देवता माना गया है। और न्याय के देवता जो है जिन पर रुष्ट हो जाते हैं उन्हें तो राजा को भी रंक बना देते हैं। तो इसलिए हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारे परिवार को हमें दिक्कतें हो जाए। क्योंकि जब शनिदेव की कृपा होती है तो वो जो है जिसकी जन्म कुंडली में राहु, केतु और शनि का दोष होता है वो सब को समाप्त कर देते हैं। तो हमें ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, समी का पौधा ऐसे नहीं घर में लगाया जाता, उसके कुछ नियम होते हैं। और कहते हैं कि समी के पौधे की नियमित रूप से रोज़ पूजा करनी चाहिए। उन्हें जो है शाम के समय सरसों के तेल का दीपक व धूप दीप करनी चाहिए। और सुबह को समी के पौधे में दूध डालकर जल अभिषेक उनका करना चाहिए। अगर आप इस तरह से समी के पौधे की पूजा नियमित रूप से रोज़ करोगे तो आप पे जितने भी दोष होंगे वो सब दोष समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके घर में कोई भूत बाधा है या आपके किसी शत्रु ने आपके घर में कुछ करवा दिया है, कुछ फेंक दिया है, या आपके घर में निगेटिविटी है, तो शनिदेव सबको दूर कर देते हैं। अगर आपका कोई शत्रु है, आपका नुकसान कर रहा है, तो शनिदेव उसका नाश कर देते हैं। ये समी के पौधे की बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि श्री राम ने भी जब लंका में प्रवेश करने से पहले समी के पौधे की पूजा की थी और वर मांगा था कि मुझे रावण से जो है विजय प्राप्त हो। शनिदेव एक ऐसे देवता है कि उनकी पूजा में अगर हमारे से कोई गलती हो जाए, छोटी सी भी गलती हो जाए, तो वो रुष्ट हो जाते हैं और जो है राजा से रंक बना देते हैं। उसके जीवन में परेशानियां घिर घिर कर आ जाती हैं। इसीलिए हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। और समी का पौधा लगाने से पहले आपको जो है 100 बार सोचना चाहिए। एक तो हमें समी का पौधा ऐसी जगह पर नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर नाली हो, गंदा कूड़ा हो, कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा हो, वहाँ पर भी नहीं लगाना चाहिए। और हमें जो समी का पौधा हम लगाते हैं, साफ मिट्टी, गोबर खाद का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इनकी नियमित रूप से फिर पूजा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये पौधा छोटा मोटा पौधा नहीं है। इस पौधे को जो है मन्नत का पौधा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब हम अपने किसी काम को कहीं जा रहे हैं, एक बार हम अगर समी के पौधे के पास अपना सर झुकाकर अपनी मन्नत मांग कर चले जाए तो वो कार्य हमारा पूरा होता है, वो विश हमारी पूरी होती है। तो इसीलिए समी का पौधा जो है बहुत बड़े देवताओं में माना गया है, क्योंकि इसमें शनिदेव का वास होता है, महादेव का वास होता है। इसीलिए समी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। और इस पौधे को आप जो है अपनी बालकनी में भी लगा सकते हैं, आपके पास कहीं गार्डन हो उसमें भी लगा सकते हैं, इसको गमले में भी लगा सकते हैं, आप अपने मेन गेट के पास लगा सकते हैं। पर साफ जगह पर लगाना चाहिए, वहाँ पर नाली नहीं होनी चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। और जब आप अपने घर से निकले तो आपका सीधा हाथ पड़ना चाहिए, अपने सीधे हाथ की तरफ यह पौधा होना चाहिए। और आपको इन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जब आप शाम को सरसों के तेल का दिया समी के पौधे में जलाते हो तो उसमें तेल हमें नहीं बचाना चाहिए, इससे भी शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप शनिवार को शनिदेव के मंदिर में दिया जलाने जाते हो सरसों के तेल का, और आप जैसे तेल ज़्यादा ले गए शीशी में, तो उसमें से बचाकर हमें अपने घर तेल नहीं लाना चाहिए, नहीं तो और सारी कड़ाई हमारे पीछे पीछे हमारे घर आ जाएगी।
तेल पूरा का पूरा हमें वहीं दिए में ही डालना चाहिए, या फिर आप इतना ही तेल लेकर जाए जितना तेल वहाँ दिए में जल सके। तीसरी बात, अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दिया जलाते हो, वहाँ पर भी आपको ये गलती नहीं करनी है। वहाँ पर भी तेल आपको इतना ही लेकर जाना है जितना दिए में डल सके। वहाँ से भी हमें तेल बचाकर नहीं लाना है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ अगर आप कर देते हो तो घर का विनाश हो जाता है, घर में दुख दरिद्र आ जाती है, परेशानियाँ बढ़ जाती है, जीवन का सुख छिन जाता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में शमी का पौधा है तो शमी के पौधे की नियमित रूप से पूजा कीजिए। शनिदेव आप पर प्रसन्न रहेंगे। गलती कोई ना करना। बस मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ। बस आप अपने मेन गेट पर शमी का पौधा उसी जगह पर लगाइए जहाँ पर आपका सीधा हाथ पड़ता है। वहाँ पर रोज़ धोकर पोंछकर साफ़ सफाई रखकर वहीं पर आप उनकी पूजा कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे दोस्तों।